अस्सलाम वालेकुम जी। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेजबान फाद हसन। नाज़रीन, आपको खुशखबरी सुनाते चले कि जी एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान में था कि डकी साहब जो से हैं, सादुर रहमान उर्फ डकी भाई, पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर जो से थे, वो गैबलिंग के केस में गिरफ्तार हो गए थे। गालिबन 2 दिन तक वो जेल में रहे हैं, जुडिशल रिमांड में रहते हैं। और उसके बाद नाज़रीन आपको बताते चले कि उनका केस जो है वो हाई कोर्ट में मुंतकिल कर दिया जाता है, जमानत की समाअत की जाती है। पहली जमानत जो है वो जज साहब सुनने के इनकार कर देते हैं। दूसरे जज साहब जब आते हैं, शहरियार साहब जब आते हैं, तो शहराम साहब जब आते हैं, शहरान साहब दूसरी अपनी पेशी पर नाज़रीन 2 मिनट के अंदर अंदर जमानत की समाअत जो है वो जमानत मंजूर कर देते हैं। इस वक्त हम जेल के बाहर मौजूद है, आपको ये लाइव मनाजिर दिखा रहे हैं कि ये वो दरवाजा है जहाँ से सादुर रहमान उर्फ डकी भाई जोन है वो रिहा कर दिया जाएगा। आपको ये बताते चले कि मुचलके जोन से है वो जमा करवा दिए गए हैं, डॉक्यूमेंटेशन पूरी करवा दी गई है। और आपको ये बताते चले कि 24 नवंबर को जमानत जो थी वो मंजूर कर दी गई थी, लेकिन कुछ ऐसे कानूनी मामला थे जिस पर काम किया जा रहा था और रोबदार जो थे वो जमा करने में कुछ मामला थे, कुछ ना कुछ आपको बताते चले नाज़रीन डॉक्यूमेंटेशन में कमी पेशी हो जाती है, कुछ ना कुछ कमी पेशी हो जाती है, जिस वजह से कम 2 दिन लगे। और आज 26 नवंबर को जेल के बाहर मौजूद है। कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही देर के बाद, कुछ देर के बाद सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई इस दरवाजे से बाहर रिहा कर दिए जाएंगे। ये दरवाजा मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पर बड़ा मीडिया आया कवरेज करने के लिए। और मीडिया के साथ साथ नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि रोब कार अंदर दे दिया गया है, उस पर अमल दरामद किया जा रहा है और कुछ ही देर के अंदर अंदर इसी दरवाजे से सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को रिहा कर दिया जाएगा। और यहाँ पर मीडिया की तादाद तो मौजूद है, लेकिन जो मदाह हैं, मदाहों की तादाद भी मौजूद है। डकी साहब को जो पसंद करते हैं, सुनते हैं और आज भी अपने दिल में उनकी मोहब्बत रही है, यहाँ पर जेल के बाहर मौजूद है उनकी एक झलक देखने के लिए। ये कुछ हजरात मेरे साथ मौजूद है, जिनमें से ये भाई नौजवान है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या नाम है आपका? नादिर अली। नादिर, मुझे ये बात बताइएगा कि आप आज इस जेल के बाहर क्यों खड़े हैं, क्या मकसद है आपका? हमारा हमारा डकी भाई अंदर था तो उसे लेने आए हैं। उसे लेने आए हैं, तो आपकी जब इनके साथ मुलाकात होगी तो क्या कहेंगे आप? हम उसे कहेंगे कि आगे से आप अच्छे यानी कि हमें अच्छे काम पे लगाना, और जो आप हमें पहले आप मोटिवेशनल हमारे स्पीकर थे वो उसी पर आप कायम रहना, और वही आप अपनी लाइफस्टाइल के साथ हमारा भी लाइफस्टाइल चेंज करते रहना। आपको ये लगता है कि डकी साहब ने अपने मदाहों को अच्छे काम पर नहीं लगाया? पहले नहीं लगाया था, पहले लगाया था, अब नहीं लगाया। लेकिन इंसान से गलती होती है, लेकिन उसने भागने की नहीं की। अच्छा, केस से अभी सादुर रहमान साहब जोन से हैं वो बरी नहीं हुए, अभी सिर्फ जमानत मंजूर हुई है और अभी भी डॉक्यूमेंटेशन जोन सी है वो प्रोसीजर अभी चल रहा है। कुछ देर के बाद डकी साहब को यहाँ से बाहर रिहा कर दिया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि डकी साहब पहले की तरह एनर्जेटिक बिलोव करते हुए नजर आएंगे, आप लोगों को मोटिवेट करते हुए नजर आएंगे, या फिर वो डिसहार्ट नजर आएंगे? क्योंकि मेंटली स्ट्रेस तो ऑब्वियसली होता है किसी न किसी लिहाज से। नहीं नहीं, डकी भाई ऐसे नहीं होंगे, वो फुल एनर्जेटिक होके आएंगे और आइंदा आने व्लॉग पे भी एनर्जेटिक होंगे। नाज़रीन आपको बताते चले कि ये वो मनाजिर है जहाँ पर जेल का दरवाजा है और इस दरवाजे से सादुर रहमान उर्फ डकी भाई जो से है वो रिहा किए जाएंगे कुछ देर के अंदर अंदर, कुछ देर के अंदर अंदर वो रिहा कर दिए जाएंगे। और आपको ये बताते चले कि रोब कार जो है वो जमा करवा दिया गया है, रोब कार नाजरीन अंदर जमा करवा दिया गया है। कुछ ही देर के अंदर अंदर ये डॉक्यूमेंटेशन का जो भी प्रोसीजर है इसको कानूनी तरीके के साथ पूरा किया जाएगा। कानूनी तरीके के साथ जब पूरा किया जाएगा तो फिर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को यहाँ से रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन आपको एक बात से मजीद आगाह करते चले कि ना उनकी बुकला आपकी टीम नजर आ रही है और ना यहाँ पर उनकी कोई फैमिली मेंबर नजर आ रहे हैं, ना उनकी वालदा नजर आ रही है, ना भाई जिया नजर आ रहा है और ना ही उनकी जोजा यानी उनकी वाइफ अरूप जतोई नजर आ रही है। मे भी वो आस पास में हो या फिर किसी प्लानिंग के तहत वो सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो कुछ ही लम्हों के अंदर अंदर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को यहाँ से रिहा कर दिया जाएगा। इस वक्त मैं जेल के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको लाइव मनाजिर दिखा रहे हैं जहाँ पर डकी साहब ने गालिबन गालिबन अपने 100 दिन जो से हैं वो गुजारे हैं। कैसे गुजारे हैं ये खुदा जानता है।
या फिर डकी साहब खुद जानते हैं। वो बाहर आएंगे तो नाज़रीन उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुश्किल है गम की शाम, लेकिन आखिर शाम ही तो है, शाम गुजर जाती है। हर रात के बाद अंधेरा, अंधेरे के बाद उजाला आता है। और आपको ये बताते चले कि डकी साहब बड़े पुरुम्मीद थे। जब पहली पेशी हुई थी डकी साहब की तो वो उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया था और उन्होंने कबूल किया था कि ये मैंने जो गैम्बलिंग ऐप की प्रमोशन की थी इस पर गलत किया था, और उनको नदामत भी थी, उनकी फैमिली मेंबर्स को भी नदामत थी। तो आपको ये बताते चले कि 24 नवंबर को जमानत मंजूर हो गई थी, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशन से मुचलके थे और उसके बाद मुचलके तो जमा करवा दिए गए। रोपकार जोन से है वो आज जमा करवा दिया गया, लेकिन कल किसी मामला की वजह से रोपकार जमा ना करवाया जा सका और डकी साहब जोन से है वो बोरिया बिस्तरा पकड़ के साजो सामान पकड़ के बाहर आने लगे थे, लेकिन रोपकार ना मुकम्मल होने की वजह से, डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल ना होने की वजह से उनको कल की रात फिर दोबारा डकी साहब को जेल के अंदर गुजारनी पड़ी। लेकिन आज इंतजार की घड़ियां चंद ही लम्हों में खत्म होने वाली है, क्योंकि सादुर रहमान उर्फ डकी भाई जोन से है वो इस जेल के इसी दरवाजे से बाहर आएंगे और अपने घर जाएंगे। ट्रायल बेशक चलते रहेंगे और उम्मीद है कि इनको मजीद रिलैक्सेशन मिलेगी और आपको मजीद अपडेट करते जाएंगे और डकी साहब जब बाहर आएंगे आपको वो मनाजिर भी बताए जाएंगे।